जिस बंदे की ये थाई आपस में मिल गई, ये जो टेस्टीज है ना, जिस बंदे के ये टेस्टीज आपस में मिल गए, मेरे मोहतरम भाइयों, उसको मर्दाना कमज़ोरी होनी है। उसको क्या होनी है? और आज तकरीबन 100 में से 99% को यही है। ये जो अल्लाह ताला ने टेस्टीज बाहर रखे, क्यों रखे थे बाहर? इसको बाहर क्यों रखा था? ताकि ये ठंडे रहें, ये बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक ना हो। मेरे मोहतरम भाइयों, आपने पाँव खोलने थे, जब पाँव खुल जाने थे तो ये जगह फ्री हो जानी थी। मेरे मोहतरम भाइयों, जितने लोग पाँव ज़्यादा खोलेंगे, भाई साहब ज़रा खड़े होइएगा, इस साइड पे मुंह कीजिएगा, पाँव अपनी छाती के मुताबिक खोलो। अच्छा, ये जगह लग तो नहीं रही? अच्छा, ये जो चीज़ है फ्री हो गई आपकी। भाइयों, यहाँ कॉक्सी है, टेल बोन, यहाँ पे क्या है? टेल बोन। ये पुश्त है, ये क्या है? और मेरे भाइयों, नस्ल को आप लोग क्या कहते हो? क्या कहते हो? मेरे भाइयों, अगर अपनी पुश्तें मजबूत करना चाहते हो तो नमाज में क़याम ऐसे करो। ये पुश्त मजबूत करता है। ये क्या मजबूत करता है? मेरे मोहतरम भाइयों, क़याम नहीं है, इसका मतलब है कायम करना। इसका क्या मतलब है? अल्लाह हमारी पुश्तों को कायम करना चाहता है। अल्लाह हमारी पुश्तों को, उसके लिए अल्लाह ताला ने ये तरीका दिया था। नमाज में अपने पाँव कितने खोलने हैं? यहाँ कहते हैं भाभी खोल दे। क्या कहते हैं? अच्छा, मुझे सच बताओ, जो बंदा ऐसे खड़ा होता है ना, उसको मर्दाना कमज़ोरी नहीं हो सकती। और पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाओ, 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 4 शादियाँ, अहले हदीसों के अलावा कोई करता है? करता है? अरबों में 40। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये हंसने वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक्त 4 ही ने, एक वक्त 4 ही ने, वही कह रहा हूँ। अच्छा मेरे मोहतरम भाइयों, ये हंसने की बात नहीं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन लोगों की नस्लें हैं ना, वो अरब है। किसी के 40 बच्चे, किसी के 35 बच्चे, किसी के 25 बच्चे। अच्छा, वो खड़े कैसे होते हैं? ऐसे करके। जब आप ऐसे खड़े होगे ना, वल्लाह आपको ऐसे ऐसे रोग लगेंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां लगेंगी, आप सोच भी नहीं सकते। आप 1 महीना प्रैक्टिस करके देख लो। अच्छा देखो, ऐसे खड़े हो, ऐसे रुकू करो, ज़रा रुकू करो, यहाँ कितना सुकून मिला है। ज़रा पैर बंद करके रुकू करो, अब क्या हो रहा है? ऊंची बोलो ना, इधर मुंह करके दास, क्या हुआ है? मेरे मोहतरम भाइयों, जो ऐसा रुकू करेगा ना, उसको तकलीफ होगी, और जो ऐसे खोल के करेगा उसको सुकून मिलेगा। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें किसी ने नमाज ये नहीं बताया कि ऐसे क्यों पढ़नी थी। बस साडा अब्बा इंज पढ़ता, असीं इंज पढ़ने, साडे वड्डे इंज करते, असीं इंज करने। पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है कि पाँव क्यों खोलने हैं। वल्लाह जितने पाँव खोलते जाओगे, ये नहीं कि ऐसे खोल लो। देखो, ये अपने जिस्म के मुताबिक पाँव खोलो। ये देखो, अब मैंने ये थोड़ा सा आगे हो, ये मेरा पाँव और इसका कंधा पता है कब मिलना है? जब हमारी छाती के मुताबिक खोलेंगे। भाईजान पाँव थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा खोलो। ये जैसे ही ज़्यादा करेगा तो ये क्या हो गया? समझ आ रहा है? अच्छा, अब वापस आओ अपनी जगह पे। ये वापस आया, मैंने ना सिर्फ 1 इंच पाँव इधर से ज़्यादा खोल दिया। कितना? 1 इंच ज़्यादा खोलोगे तो यहाँ 1 इंच का गैप आ जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, कदम के साथ कदम और कंधे के साथ कंधा मिलता ही उस वक्त है। मैंने ये थोड़ा कम खोला है, अब मिलाओ ज़रा। मैंने ये कम खोला तो मैं फिर भी इसके साथ मिल सकता। ये टेढ़ा होकर खड़ा होगा। नमाज हमें, हमारी अलाइनमेंट, अल्लाह ताला इस मोरे को क्या करना चाहता है? ये जो स्पाइनल कॉर्ड अल्लाह इसको सीधा करना चाहता है, और ये अल्लाह ताला ने नमाज में रखा है। और मेरे मोहतरम भाइयों, जितने लोगों को, बैठ जाएं, जितने लोगों को 3 बीमारियाँ, ये एक भाई ने भी पूछा एलर्जी हो जाती है। किसने पूछा था? एलर्जी, डस्ट एलर्जी। सिर्फ लंबा सजदा करो। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे ना, हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने मेरे आर्टिकल के ऊपर ये तरीका, उनको भी ये बीमारी थी, उनको भी ना छींकियाँ आती थी, एलर्जी थी। उनको किसी ने बताया कि आप ना सजदा लंबा करें। वो बताते मैंने 16-17 दिन सजदा लंबा किया और मेरी वो छींकें ठीक हो गई। मेरे मोहतरम भाइयों, उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिखा, सिर्फ सजदा लंबा करो। जितने लोगों को आपने सुना नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, होती है नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, छींकें आती हैं, नाक बंद हो जाता है, सिर्फ सजदा लंबा करो।
सिर्फ सजदा लंबा करो। वल्लाह इस किताब में मैंने ये बताया कि लंबा सजदा करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और कोई भाई का सवाल? ये देखो जिल्द पे स्याह निशान